सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक मामला बड़ी जोरों से वायरल हो रहा है कि जिस वायरल मैसेज से यह साबित हो रहा है कि आज फिर आजादी के 70-75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो आज ब्राह्मणवाद, मनुवाद इस बात का दम भरता है और दावा करता है कि आज हमारे देश से जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर रोज नित नए हम दलितों के साथ मारपिटाई के, बलात्कार के या कहीं भी जहां कहीं भी इस मनुवादी और ब्राह्मणवाद को मौका मिलता है, वहीं हम दलितों का, बहुजनों का अपमान, मारपिटाई या किसी भी जघन्य अपराध करने से नहीं चूकते हैं। जी हां दोस्तों, यही एक सत्य वचन है। और दोस्तों, जबकि यह वह महीना चल रहा है कि जिसमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मुताबिक नवरात्रि चल रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामलीला का मंचन चल रहा है। उस पावन महीने में भी एक ऐसा मामला जो दिल को झंझोड़ देगा यदि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो पर बने रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जहां एक और हिंदुओं के नवरात्रों का उत्सव चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामलीला का मंचन चल रहा है। और दोस्तों, यह मामला भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था के केंद्र हैं, उनकी रामलीला से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो जानकारी चल रही है उसके मुताबिक रामलीला में सोशल मीडिया के मुताबिक जानकारी मिली है कि कासगंज में भगवान श्री राम की रामलीला का मंचन देख रहे एक दलित व्यक्ति को पुलिस कर्मियों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वह कुर्सी पर बैठा था। पिटाई से दलित व्यक्ति इतना आहत हुआ कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ। मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए 2 पुलिस वालों के खिलाफ तहरीर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों को एकत्रित कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इन दिनों सोरोकोत वाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन चल रहा है। रामलीला देखने के लिए हर वर्ग के दर्शक पहुंच रहे थे। रविवार को राम की लीला देखने के लिए सलेमपुर निवासी 50 वर्षीय रमेश धोबी पुत्र कन्हैया लाल भी चले गए। रमेश धोबी का कसूर बस सिर्फ इतना था कि वह पंडाल में पड़ी कुर्सी पर बैठकर रामलीला देख रहा था। आरोप है कि तभी रामलीला कमेटी के इशारे पर पुलिसकर्मी विक्रम और एक अन्य कांस्टेबल ने गिरबान पकड़कर उठा लिया और उसे एकांत में ले जाकर मार पिटाई शुरू कर दी। जाति सूचक गालियां भी दी। भरे समाज के सामने पिटाई से क्षुब्ध होकर रमेश धोबी ने अपने घर पर जाकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी सुबह परिजनों को उस वक्त मिली जब वे चाय देने के लिए उसके पास गए। शव को लटकता देख कोहराम मच गया। घटना की जानकारी सोरो पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर भोजराज अवस्थी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर भोजराज अवस्थी ने बताया कि परिजनों द्वारा पुलिस कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की सही और उचित जानकारी जुटाई जा रही है। तो दोस्तों, यह मामला कि रामलीला कासगंज में भगवान श्री राम की रामलीला का मंचन चल रहा है, क्योंकि इस महीने में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। मगर वहीं एक धोबी जाति से
जिसका नाम रमेश है जी, और जिसकी उम्र भी 50 वर्ष है, वह भी सभी गांव वालों, सभी दर्शक या सभी मनुष्यों की तरह उसका भी मन करा कि मैं भी रामलीला देखूं। बस वहां पर रामलीला के पंडाल में कुर्सियां डाली हुई थी जनता को बैठकर रामलीला देखने के लिए। बस उस 50 वर्षीय रमेश धोबी ने समझा कि अरे मैं भी तो इन सभी मनुष्यों, मानव जैसा मनुष्य हूं, मैं भी कुर्सी पर बैठकर रामलीला देखूंगा। बस यही सोचकर वह 50 वर्षीय रमेश धोबी कुर्सी पर बैठकर रामलीला देख रहा था। मगर उसी समय जो रामलीला कमेटी के सदस्य या जो आयोजक थे, उनकी नजर उस रमेश धोबी पर पड़ गई और उन्होंने अपनी रामलीला ग्राउंड में जो तैनात पुलिसकर्मी थे उनको इशारा किया। बस इशारा मिलना भर की देर थी कि 2 पुलिस वालों ने उस रमेश धोबी को गरेबान से उठाकर पकड़ लिया और उसे दूर ले जाकर इतना मारा पीटा। और दोस्तों, जानकारी तो यहां तक है कि एक पुलिस वाले ने गमछा उस 50 वर्षीय रमेश धोबी के गले में डालकर उसको घसीट कर दूर तक ले गया और उसकी इतनी पिटाई की, इतना मारा और उसे इतनी जाति सूचक गालियां दी। अब दोस्तों और साथियों, जब ऐसा कोई मामला कहीं भी घटित होता है या घट रहा होता है तो जनता आने जाने वाले लोग, वहां से गुजर रहे लोग या आसपास रहने वाले लोग एकत्रित हो जाते हैं उस घटनाक्रम को देखने के लिए। तो बस उस घटनाक्रम में जहां उसकी पिटाई हो रही थी, उसके परिवार को गालियां दी जा रही थी और उसे लाठी डंडों और लात घूंसों से मारा जा रहा था, तो रमेश भंगी ने अपने दिल दिमाग में इतनी ग्लानि महसूस की, अपने आप को इतना तुच्छ और इतना मतलब अपने आप और अपने जीवन से उसे शायद घृणा हुई और उससे वह इतना दुखी और इतना विचलित हुआ कि उसने अपने दिल दिमाग और आत्मा और मन में एक प्रण कर लिया कि मैं अब जीकर क्या करूंगा। दोस्तों, यह शायद उसके दिलो दिमाग और आत्मा में बैठी थी, वरना मार पिटाई के बाद आत्महत्या करना, खुदकुशी करना कोई छोटा मामला नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता आत्महत्या और खुदकुशी करने के लिए। जरा सोचिए कि एक मनुष्य अपने खूबसूरत जीवन को समाप्त करने के लिए, वो भी इतनी दर्दनाक मौत के उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, आखिर कैसे सोच सकता है, कैसे इतनी हिम्मत जुटा सकता है और कितना बड़ा निर्णय क्या कोई किसी छोटी मोटी घटना पर ले सकता है? नहीं ले सकता। दोस्तों, उसको इतनी ग्लानि महसूस हुई कि उसने आत्महत्या करने का रास्ता चुना और घर जाकर अपने घर में फांसी के फंदे पर लटक गया। जब सुबह उसकी पत्नी या उसका बच्चा कोई उसे चाय देने गया, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वह का पिता या उसका पति 50 वर्षीय, जिसका नाम रमेश है और जो जाति से धोबी समाज से है, वह फंदे पर लटक कर झूल रहा था। तो बस इतना बरता कि उसके परिवार में कोहराम मच गया। तो दोस्तों, यह मामला मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन मनुवादी, उन ब्राह्मणवाद, उन हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले और हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले और हम सभी दलित शुद्ध बहुजनों को हिंदू बताने वाले, सनातन धर्म का हिस्सा बताने वाले अब कहां बैठे हैं? क्या वह सनातनी हिंदू इस दर्द भरी घटना पे अपना कोई रोष प्रकट करेंगे, या उन पुलिस वालों या जो भी इस मार पिटाई में शामिल था उन सभी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए आह्वान करेंगे? नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरी विचार और विचारधारा और उस 5000 वर्षों
की विचार और विचारधारा जिसमें मेरे और हमारे दलित बहुजन समाज के पूर्वजों ने यातनाएं सही, पीड़ाएं सही, इनके अत्याचार सहे। क्या आज भी आजादी के 70-75 वर्ष बीत जाने के बाद, जबकि आज हम दलितों को, बहुजनों को, शूद्रों को हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बताया जा रहा है, हमको बरगला जा रहा है, हमको बहकाया जा रहा है, और जो हमारे नौजवान साथी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने हिंदू और हिंदुत्व के जाल में फंसाने के लिए हम लोगों को भी हिंदू बताया जाता है, जबकि सत्य यह है कि दलित और शूद्र ना तो पिछले 5000 साल पहले हिंदू थे और ना ही आज आजाद भारत में भी हिंदू हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्त सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साझा करें। दोस्तों, हम लोग रोज भी तो अपने दोस्त मित्रों, सगे संबंधी, यूनियंस या जो कहीं भी किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है वहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें, ताकि उन दोनों पुलिस वाले और वो जो और भी अन्य लोग जो इस घटनाक्रम में शामिल थे, उन सभी को इतनी कड़ी से कड़ी और सख्त सजा मिले कि आगे फिर कोई मनुवादी ब्राह्मणवाद इस तरह से एक दलित, एक बहुजन मात्र कुर्सी पर बैठने के लिए उसको इतनी बुरी तरह पिटाई की जाए, उसको इतनी बुरी बुरी गालियां दी जाए और उसका इतना अपमान किया जाए कि वह सीधा आत्महत्या का रास्ता चुन ले। तो दोस्तों, शायद उन ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर नकेल लगेगी और शायद उस 50 वर्षीय रमेश धोबी नाम को और उसके परिवार को और उसके आश्रितों को सही और उचित न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।